यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मित्रों, ईस्टर संडे का दिन हम ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र और आशा से भरा दिन है। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को पराजित कर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रेम और नई शुरुआत का प्रतीक है। यीशु को रोमन सैनिकों के द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वह निष्पाप था, फिर भी उन्होंने मानवता के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। शुक्रवार का दिन, जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, उसी दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस समय उनके चेले बेहद दुखी और डरे हुए थे। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा क्या होगा। क्रूस पर मृत्यु के बाद यीशु के मृतक शरीर को एक अमीर अनुयायी, यूसुफ नामक व्यक्ति, ने अपने नए कब्र में दफनाया। यह कब्र एक बगीचे में बनी थी और कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर बंद किया गया था। रोमन सैनिकों को वहां पहरा देने के लिए तैनात किया गया था, ताकि कोई उसका शरीर न चुरा सके। 3 दिन बीत गए। रविवार की सुबह सूर्य उदय से पहले मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य महिलाएं यीशु के शरीर पर सुगंधित तेल चढ़ाने के लिए कब्र पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर वे चौंक गईं। कब्र का बड़ा सा पत्थर लुढ़का हुआ था और कब्र खाली थी। वे घबरा गईं और सोचने लगी, क्या किसी ने यीशु का शव को चुरा लिया है। उसी समय 2 स्वर्गदूत वहां प्रकट हुए और बोले, तुम जिसे मरे हुओं में ढूंढ रही हो, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है, जैसा उसने कहा था। महिलाएं आश्चर्यचकित और भावुक होकर वहां से दौड़ी और यह समाचार शिष्यों को देने पहुंची। शिष्यों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पतरस और यूहन्ना दौड़ते हुए कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने भी देखा, वहां खाली था। कब्र में सिर्फ कपड़े पड़े हुए थे। यीशु अपने शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए। उन्होंने मरियम मगदलिनी को सबसे पहले दर्शन दिए। जब उसने उन्हें पहचाना, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने उन्हें हे प्रभु कहकर पुकारा। एक और घटना में 2 शिष्य यरूशलेम से उम्माउस गांव जा रहे थे। रास्ते में यीशु उनके साथ चलने लगे, पर वे उन्हें पहचान नहीं पाए। जब उन्होंने रात को यीशु के साथ भोजन किया और उन्होंने रोटी तोड़ी, तब उनकी आंखें खुली और वे समझ गए कि हमारा प्रभु है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम डरो नहीं। उन्होंने उन्हें शांति का संदेश दिया और यह वादा किया कि वह सदा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब उन्हें पूरी दुनिया में जाकर प्रेम और क्षमा का संदेश को फैलाना है। लेकिन यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थोमा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, जब तक मैं उनके घावों को नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद जब यीशु फिर प्रकट हुए, तो उन्होंने थोमा से कहा, हे थोमा, मेरे घाव देखो और छू लो। अविश्वासी मत बनो, बल्कि विश्वास करो। तब थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये है प्रभु यीशु की पुनरुत्थान की कहानी। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पर्व पूरे संसार में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मित्रों, ईस्टर संडे की यह कहानी सिर्फ यीशु के जी उठने की नहीं है, बल्कि यह कहानी हर एक मसीही को यह शिक्षा देती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। मृत्यु के बाद जीवन संभव है, हार के बाद जीत भी आती है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें यह याद दिलाता है कि आशा कभी नहीं मरती, प्रेम कभी हारता नहीं और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। मित्रों, आप सभी को ईस्टर संडे की ढेरों शुभकामनाएं। आमीन।